Hello students, welcome to the English class. Our today's topic is multiple intelligence. The second part of the chapter who I am, मैं कौन हूँ उसका सेकंड पार्ट. मल्टीपल इंटेलिजेंसेस कई प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है, कई प्रकार के अनेक प्रकार के बुद्धि कौशल होते हैं. एवरीबडी इज एफिशिएंट इन सम और अदर वेज. हर कोई अलग अलग डिफरेंट तरीके से बुद्धिमान होते हैं. कोई पढ़ाई में बुद्धिमान है, कोई खेलने में है, कोई संगीत में है, कोई नृत्य करने में है. अलग अलग प्रकार की चतुराई होती है. देखते हैं आपके ऊपर कौन सी लागू होती है. ईच वन ऑफ अस इज स्किल्ड और गुड एट समथिंग. हम में से हर कोई स्किल्ड है या गुड है किसी चीज़ में, मतलब कौशल है. बट डू यू नो दैट डिफरेंट पीपल आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज. कुशलता के अलावा भी हर लोग अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंट होते हैं. आइए देखते हैं विजुअल इंटेलिजेंसी, वर्बल इंटेलिजेंसी एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी. इफ़ यू आर विजुअल इंटेलिजेंट then you like to think in pictures, create mental images to remember things. You enjoy looking at maps, charts, pictures. यदि आप विजुअली इंटेलिजेंट हैं तो आप करना पसंद करते हैं इन चीज़ों को, देखना, देख करके रीड करना, देख करके समझना. एंड यू आर गुड एट पजल बिल्डिंग, रीडिंग, writing, understanding maps, charts, graphs, sense of direction, etc. And you can become a navigator, sculptor, artist, inventor, architect, interior designer, etc. आप इन चीज़ों में ठीक होते हैं. पजल को बनाने में, उसको पढ़ने में, समझने में, लिखने में, मैप को पढ़ने समझने में, और आप बन सकते हैं एक नेविगेटर, स्कल्प्टर, आर्टिस्ट, एटसेट्रा. नेक्स्ट वन जो इंटेलिजेंसी है दैट इज़ वर्बल इंटेलिजेंसी, यानी कि बोलने की कला. आप वर्ड्स को यूज़ करते हैं, इसको पसंद करते हैं. यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स रादर देन पिक्चर्स. आप ठीक से बोलते हैं और पिक्चर्स की में सोचने की बजाय आप सोचते हैं शब्दों में. एंड यू आर गुड एट स्पीकिंग, राइटिंग स्टोरी, टेलिंग, लिसनिंग एंड एक्सप्लेनिंग, टीचिंग, यूजिंग ह्यूमर, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एटसेट्रा. आप बोलने और शब्दों से रिलेटेड लैंग्वेज की सारी स्किल्स में ठीक होते हैं. एंड यू कैन बिकम अ पोइट, जर्नलिस्ट, राइटर, टीचर, लॉयर, पॉलिटिशियन, ट्रांसलेटर, एटसेट्रा. द नेक्स्ट वन इज मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी, यानी गणितीय कुशलता. गणितीय कुशलता ठीक होने पर आप पसंद करते हैं रीजन, लॉजिक, नंबर्स. ऑलवेज क्यूरियस, हमेशा उत्सुक होते हैं अपने आसपास की चीज़ों को जानने में. बहुत सारे आप क्वेश्चंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. एंड यू आर गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग पजल्स, एक्सपेरिमेंट करने में, क्वेश्चनिंग में, वंडरिंग में, और आश्चर्य करने में कि चीज़ें ऐसी क्यों हैं. अबाउट नेचुरल इवेंट्स ऑल्सो. मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं और ज्योमेट्रिक शेप्स के साथ वर्क करते हैं. एंड यू कैन बिकम अ साइंटिस्ट, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, रिसर्चर, एटसेट्रा. नेक्स्ट वन आते हैं दोस्तों. बीइंग गुड एट योर स्टडीज इज वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, बट देयर आर मैनी मोर अदर्स टू. स्टडी में खुद अच्छा होना, गुड होना एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है, यहाँ दूसरी भी और भी हैं. रीड द डिस्क्रिप्शंस टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ट डिस्क्राइब्स यू. Remember that there will probably be more than one type of intelligence which fits you. आपके अंदर एक से ज़्यादा बुद्धिमत्ता का कौशल भी हो सकता है. Bodily intelligence, in case of bodily intelligence, you like to control your body movements, handle objects skillfully, you have a good sense of balance and can catch or hit a ball well. क्योंकि आपके पास कोऑर्डिनेशन है और आप बॉल को ठीक से टाइमिंग के साथ हिट कर सकते हैं बॉडी कोऑर्डिनेशन के साथ. और आप अच्छे होते हैं डांसिंग, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट्स, एक्टिंग इसमें. एंड यू कैन बिकम अ डांसर, एथलीट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, एक्टर, फायर फाइटर और क्राफ्ट्स पर्सन. द नेक्स्ट वन इज म्यूजिकल इंटेलिजेंसी. आप संगीत को पसंद करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके पैटर्न, रिदम के बारे में सोचते हैं और इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करते हैं म्यूज़िक पर. आप उसको अप्रिशिएट भी करते हैं या फिर क्रिटिसाइज़ करते हैं अगर आपको कुछ गड़बड़ लगती है. आप अच्छे होते हैं सिंगिंग में, विस्लिंग में, म्यूज़िक को प्ले करने में, सीटी बजाने में, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने में, ट्यून को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, म्यूज़िक कंपोज कर लेते हैं, मेलोडीज़ को याद कर लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं उसके स्ट्रक्चर को और राइमिंग पैटर्न को. देन यू कैन बिकम ए म्यूजिशियन, डिस्क जॉकी, सिंगर और कंपोजर. डिस्क जॉकी, सिंगर, देखिए जॉकी, रेडियो जॉकी के बारे में आपने सुना होगा, जो रेडियो पे गाना गाते हैं, किसी प्रोग्राम को प्रेजेंट करते हैं अपनी मिमिक्री के साथ, अपने प्रेजेंटेशन के साथ. एंड देन द नेक्स्ट वन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी मीन्स एक दूसरे के साथ जो हमारे आंतरिक हमारे संबंध हैं, उन संबंध के बारे में बात है यहाँ पे. आप पसंद करते हैं दूसरों को समझना, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको समझना आप पसंद करते हैं.
उनको अच्छे से आप समझ लेते हैं कि दूसरा उस किसी पर्टिकुलर कंडीशन में कैसा सोचता है या फील करता है। इसलिए आप एक अच्छे गुड ऑर्गेनाइज़र होते हैं और लोगों से आप काम करवाने में बहुत ही अच्छे कुशल सिद्ध होते हैं, लोगों से ठीक से काम करवा पाते हैं, लोगों के बीच में आप कोऑपरेशन स्थापित करके एक अच्छी टीम वर्क के काम को संपादित करवा सकते हैं, गुड टीम को आप लीड कर सकते हैं। एंड इन सच कंडीशन यू आर गुड एट सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स व्यू, दूसरों को सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, लोगों के मूड को नोटिस करते हैं और मूड को नोटिस करते हुए कम्युनिकेट करते हैं और लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग का काम आप कर पाते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी होने पर। और आप इस कंडीशन में बन सकते हैं एक काउंसलर, सेल्स पर्सन, पॉलिटिशियन, बिजनेस पर्सन और टीचर। एंड देन द नेक्स्ट वन, वर्किंग विद द टेक्स्ट। यहाँ पर आप किसी डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंसी में कहाँ फिट होते हैं ये आपको चूज करके यहाँ पे फिट करना है। जैसे व्हेन आई एंजॉय, वन आपके लिए किया गया है, व्हेन आई एंजॉय लिसनिंग टू पीपल एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स आई यूज माई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। लोगों को सुनने और उनकी समस्या हल करने में मैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी को यूज में लेता हूँ। एंड व्हेन आई एंजॉय डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी आई यूज माई डेफिनेटली बॉडीली इंटेलिजेंसी आएगा यहाँ पर। एंड द नेक्स्ट वन, व्हेन आई एंजॉय लुकिंग एट मैप्स एंड एग्जामिनिंग पिक्चर्स, जब मैप को या पिक्चर को मैं एग्जामिन करता हूँ, समझता हूँ ध्यान से, दैट इज़ विजुअल इंटेलिजेंसी यहाँ पर आएगा। इस तरीके से आप इसको पूरा कर पाएंगे दोस्तों। एंड देन नेक्स्ट वन, वर्किंग विद द लैंग्वेज में आपको मैच करना है। फॉर एग्जांपल नेविगेटर जो है, नेविगेटर क्या करता है, आपका नेविगेटर वाला पॉइंट यहाँ पर मैच होता है। नेविगेटर फाइंड करता है मॉनिटर्स को द रूट टू गेट टू अ प्लेस और द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, यात्रा के दौरान डायरेक्शन को वो पता करता है। इसी तरीके से जो पॉलिटिशियन है वो पॉलिटिक्स के साथ काम करता है, यूजुअली बाय स्टैंडिंग और इलेक्शन, दैट इज पॉलिटिशियन। इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग जो जॉब है उसको मैच करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, एथलीट, डिस्क जॉकी, कंपोजर, काउंसलर, जर्नलिस्ट सभी का दिया हुआ है। ये आपकी वोकेबलरी एनरिच होगी और आपको उस पर्टिकुलर टास्क, उस जॉब के बारे में भी पता चलेगा। राइटिंग टास्क, आपको अपने ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है अबाउट योरसेल्फ, खुद के बारे में लिखना है और उसमें आपको पॉइंट आप अपनी इच्छा से भी कवर कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पर पॉइंट है आपकी हेल्प के लिए, दैट इज व्हाट आई एंजॉय डूइंग मोस्ट, क्या करना मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। व्हाट मेक्स मी एंग्री, कौन सी चीज़ मुझे गुस्सा दिलाती है। व्हाट आई हैड टू डू, क्या करना मैं पसंद नहीं करता हूँ, नफरत करता हूँ। व्हाट आई वांट टू बिकम, और मैं क्या बनना चाहता हूँ। दोस्तों इसको देखेंगे, आप समझ पाएंगे अलग अलग अपने खुद के बारे में और दूसरा आपको ठीक से अंडरस्टैंड कर पाएगा। अदर्स कैन अंडरस्टैंड यू बेटर। देन द नेक्स्ट वन इज वर्किंग विद द लैंग्वेज, व्हाट्स योर नेचर, आप थिंकर हैं या टिंकर है। थिंकर में से एच हटा दे तो टिंकर बन जाता है। दैट इज आप एक फन एक्टिविटी के साथ जानेंगे अपने आप को। आप एडवेंचरस हैं तो आप क्या पसंद करते हैं, आप कैसे हैं, आप किस चीज़ में अच्छे हैं और आप क्या बन सकते हैं। आप यदि एक क्रिएटिव हैं तो आप कैसे हैं, आपको क्या पसंद है कलर क्रिएटिव में, और आप किस चीज़ में ठीक हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, फोटोग्राफी, और आप क्या बन सकते हैं अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट यहाँ पर है इफ़ यू आर एन इंक्वायरर, यदि आप एक उत्सुक हैं, पूछने वाले हैं, जो इंक्वायरी करता है, तो आप सिस्टमेटिक, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये एडजेक्टिव है आपके बारे में। और आप क्या पसंद करते हैं वो दिया हुआ है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं वो दिया हुआ है, और आप बन सकते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियर, बायो इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, meteorologist, climatologist, etc. Accordingly, the next adjectives for the qualities, if you are a communicative, then you are confident, intelligent, creative, etc. etc. इसके बारे में देखेंगे आप क्या पसंद करते हैं, आप किस में ठीक है, आप क्या बन सकते हैं। इफ़ यू आर आइडियलिस्ट, यदि आप आइडियलिस्ट है, आदर्श हैं, तो आप होपफुल हैं, सेल्फलेस हैं, रोमांटिक हैं, रेडिकल हैं, फ्रैंक हैं, पॉलिटिकल हैं, रेबेलियस हैं, सोशलिस्ट है। ये आपकी एडजेक्टिव क्वालिटीज़ हैं, आपकी विशेषताएं हैं, और आप क्या बन सकते हैं आइडियलिस्ट होने की कंडीशन में। डेफिनेटली आप एक सोशल वर्कर बन सकते हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बन सकते हैं, एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। तो अपनी अपनी क्वालिटीज़ को यहाँ पर देखेंगे, और ये एक एक्टिविटी आपके लिए, आपको अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने बारे में लिस्ट बनानी है कि आप कैसे हैं। एडजेक्टिव से आपकी वोकेबलरी एनरिच होएगी और अपने बारे में आप लिख पाएंगे। आपको बड़ी हेल्प मिलेगी लैंग्वेज सेंटेंस क्रिएट करने में और इसके बारे में लिखने में। 3 ग्रुप यहाँ पे बनाए गए हैं। अकॉर्डिंगली आप केवल अपना वोकेबलरी वाला पार्ट करें।
And then the next one is Radha's mother. Tell her that it is not suitable for girls to climb trees. राधा की मदर उसको बोलती है कि लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना ठीक नहीं है. Then find points to agree with Radha or her mother. आपको या तो राधा के साथ आप एग्री हो जाओ या उसकी मदर के साथ एग्री हो जाओ. मदर के साथ एग्री होंगे, then you have to write on the points of mother's point of view. अगर आप राधा के साथ एग्री होते हैं तो आपको राधा की तरह लिखना होगा कि girls should be able to climb trees if they wish. There should not be any type of discrimination on the basis of gender, and in today's world, girls are doing every type of work. They should be able and skillful in every field so that they can perform their task and lead an independent life whenever required. आप इस पॉइंट से इसको लिख सकते हैं, अकॉर्डिंगली इसको पूरा करेंगे. एंड देन एक और एक्टिविटी सर्कल में सिट करके आपको टॉक करना है, कंप्लीट करना है सेंटेंस को. व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज, कौन सी चीज़ मुझे एंग्री करती है. इस पर आप अपने हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाएंगे. दोस्तों, अपनी अपनी इंटेलिजेंसी के हिसाब से अपने अपने स्किल को डेवलप करें. आप जानें, यहाँ पर एडजेक्टिव्स हैं काफ़ी, उसके बारे में जानें. अपनी स्किल को डेवलप करें, अपने बारे में पैराग्राफ जरूर लिखें, आप किस में ठीक हैं और आप क्या बन सकते हैं. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू to choose your career in a better way and to lead a happy and prosperous life according to your interest and your skill. आपकी स्किल और इंटरेस्ट के हिसाब से आप अच्छी लाइफ को लीड कर पाएंगे, रह पाएंगे. देयर आर सो मेनी पीपल हु आर मिसप्लेस्ड. कई लोग हैं जो मिसप्लेस्ड है क्योंकि उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट, क्वालिटी, इंटेलिजेंस से कुछ और होती है और वे चुनते कुछ और फील्ड हैं. वन मस्ट बी एबल टू चूज the field of the interest of the particular intelligence and the skill possessed by oneself, जो खुद के स्वयं के पास होती है. मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले वीडियो में. टिल देन, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द बेस्ट.